मुझको जो कुछ मिला तेरे दर से मिला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जानशीन हुजूर शहबाज़े तकन जिंदाबाद, खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर उवैस मियां साहब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सुहेल मियां साहिब किबला, हुजूर शहजादाए शहबाज़े दकन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुस्न लुटाती रात चली है, तारों की बारात चली है, झूम रहे अर्श पे कुदसी मेरे नबी की बात चली है। और बज़्मे तसव्वुरा सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। पूछ रहे थे जिब्रील फरिश्तों से किसकी जुबां पे नाते नबी थी अभी अभी। हजरात, अभी आप हजरात नाते पाके मुस्तफ़ा और मनक़बते औलिया किराम समात फरमा रहे थे। आले जनाब हाफिज़ व कारी अकरम रज़ा साहब क़िबला की जुबानी वो हमें यहाँ से बरेली, बरेली से अजमेर, अजमेर से बगदाद, बगदाद से मदीना शरीफ की सैर करा रहे थे और ये दर्स दे रहे थे कि गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मदीने में मरने की दुआ मांगी है। किसी ने मांगी जिंदगी तो किसी ने मांगी जिंदगी, हमने मदीने में, हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है, हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है। हजरात, वक्त काफी हो चुका है, इसलिए आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए सबसे पहले गुलपोशी की रस्म अदा की जाए। मैं गुलपोशी के लिए आवाज दूंगा आली जनाब इस्माइल साहब को कि वो आए और हुजूर सुहेल मियां की गुलपोशी करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मैं आले जनाब सरवस्त वली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और सैयद सुल्तान बादशाह साहब की गुलपोशी करें। और इन दोनों हजरात से गुजारिश है कि बाकी जितने भी उलमाए किराम, सादात किराम स्टेज पर बैठे हैं, सभी हजरात की गुलपोशी करें। अब एक एक का नाम लेने में ताखिर हो जाएगी, इसलिए मिन जुमला कह दिया जाता है कि सबकी गुलपोशी कर दें। और आपके गांव के जो इमाम साहब हैं अली जनाब हजरत हाफिज व कारी गौसपीर साहब, उनकी भी गुलपोशी करें। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, हजरत नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गुल गई, गुलशन गई, गुल की सवारी आ गई, अब जिगर थाम के बैठो, रे खुसूसी की बारी आ गई। हजरात, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, अब शहजादाए शहबाज़े दकन हुजूर सुहेल मियां
जिनका सरे शामसी आप हजरात बेचैनी और बेकरारी के साथ इंतज़ार कर रहे थे और अपने पलकों को उनकी राह में बिछाए हुए थे। वो स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं, अपने माथे की आँखों से उनका दीदार कर रहे हैं। क्या नूरानी चेहरा है, सुभान अल्लाह। मैंने हुजूर को पहली बार देखा, हुजूर मुजीब मिल्लत, हुजूर शहबाज दकन का जलवा इनके चेहरे में नजर आता है। अब आप हजरात का काम तो खत्म हो गया, तो आप कुर्सियों पर आप बैठिए, यहाँ बैठे तो जी चेयर सामने लेना है। अच्छा, उसके बाद बैठ जाइएगा। अब जो हजरात पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आगे वाली कुर्सियों पर आ जाए। अगर बीच में जगह खाली रहेगी, शैतान आएगा, आपको भटकाएगा, आपको नींद दिलाएगा, आप फिर सुनोगे कुछ, समझोगे कुछ, और कुछ सुनोगे कुछ छोड़ दोगे, तो यही हाल होगा। हजरत फरमाएंगे प्याज खाना हराम, तो समझोगे प्याज खाना हराम। तो जो हजरात पीछे बैठे हैं उनसे मुअद्दबना गुजारिश है कि आगे आकर के बैठ जाएं, सिमट के बैठिए। हजरात, हुजूर सुहेल मियां उस शख्सियत के शहजादे का नाम है जिनकी जात मोहताज तारुफ नहीं। शहबाज दकन हजरत अल्लामा मुजीब अली साहब क़िबला रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मैंने दीदार भी किया और उनकी मौजूदगी की सरजमीन पर मेरे ख्याल को दावत देने का शर्फ मुझ फकीर को ही हासिल हुआ। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जीती जागती नूरानी वो रूहानी तस्वीर हमारे सामने मौजूद है, हुजूर सुहेल मियां की शक्ल में। हुजूर शहबाज दकन वो ऐसे मर्दे मुजाहिद हैं कि बिहार में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जो आला हजरत के शहजादे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आला हजरत के शहजादे, उनके खुलफा आपको बहुत मिलेंगे, मगर आपके इस इलाकाए दकन में मेरे मालूमात के मुताबिक वो तन्हा थे। और हैदराबाद की वो सरजमीन जहां पर बातिल फिरकों का दौर दौरा और सुलह कुल्लियत की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं वहां खुद गया हूं हैदराबाद, हमारे एक दोस्त इमामत करते थे, एक मस्जिद में गया, मैं तो बहुत जगह गया, सुलह कुल्लियत बहुत देखा, मगर वहां की जो सुलह कुल्लियत है हजरत, ऐसी सुलह कुल्लियत है कि एक ही मस्जिद में दो इमाम, एक सुन्नी है एक वहाबी है, 2 वक्त ये पढ़ाएगा 3 वक्त वो पढ़ाएगा। ये पहली बार मैंने देखा है हैदराबाद में। तो ऐसी जगह पर जहां सुलह कुल्लियत का दौर दौरा, बातिल फिरके चारों तरफ, जिस तरह हमारे और आपके इमाम रज़वियों के इमाम नहीं बल्कि सुन्नियों के इमाम, आज जो आला हजरत का नाम लेने से कुछ लोगों को चिढ़ पैदा होती है ना, वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ रज़वियों के इमाम हैं या रज़वियों के पीर हैं। रज़वियों के पीर का नाम ही इमाम अहमद रजा नहीं है, या रज़वियों के इमाम का नाम अहमद रजा नहीं है, बल्कि सारे सुन्नियों के
के इमाम का नाम अहमद रजा है। अहमद रजा ने सिर्फ रज़वियों के ईमान की हिफाजत नहीं की है, बल्कि सारे सुन्नियों के ईमान की हिफाजत की है। और ऐसे वक्त में चारों तरफ थे नजदी वहाबी, चारों तरफ थे नजदी वहाबी, बीच में तन्हा मेरा रजा। ऐसे में ईमान बचाना सबके बस की बात नहीं, ऐसे में ईमान बचाना सबके बस की बात नहीं। हजरात, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने, लोग कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज ने मुसलमान बनाया, अहमद रजा ने मुसलमान थोड़े बनाया। मैं मानता हूं मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया, जिस तरह मेरे नबी ने करोड़ों गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया। और जब उस इस्लाम की हिफाजत की बारी आई तो मेरे हुसैन ने अपने खानदान वालों की और अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस्लाम को बचाया। इसी तरह मेरे ख्वाजा ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान को बनाया। जब उस मुसलमान के, उन मुसलमानों के ईमान के ऊपर डाका डाला जाने लगा, उनके ईमान को छीना जाने लगा, तो उस वक्त खड़े होकर के तेज तुंद बातिल हवाओं के नरगे में खड़े होकर के अगर ईमान की हिफाजत की है तो आला हजरत की जात है। या रसूल अल्लाह। हजरात, तो बिला तमसील ये कहना चाहता हूं मैं कि हुजूर मुजीब मिल्लत, हुजूर शहबाज दकन अल्लामा मुजीब अली साहब रज़वी भी वैसे ही हैदराबाद बल्कि इलाकाई पूरे दकन में जब चारों तरफ बातिल फिरके बिनप रहे थे, सुलह कुल्लियत का दौर दौरा था, तो अकेला मर्दे मुजाहिद था जिसने खड़े होकर के उन बातिल फिरकों का मुकाबिला किया और आला हजरत और मसला के आला हजरत और अहले सुन्नत के झंडे को हैदराबाद की सरजमीन पर बुलंद किया है। उसी मुर्दे मुजाहिद का नाम शहबाज दकन है। हजरात, तो उसी हुजूर मुजीब मिल्लत हुजूर शहबाज दकन के ये शहजादे हैं। हुजूर शहबाज दकन को खिलाफत हासिल थी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से। अब चेहरा भी कैसा था मालूम? हुस्न जमाल में बेमिसाल, तकवा भी कैसा। पीर तो बहुत होते हैं मगर नमाज पढ़ो कहते नहीं, नमाज छोड़ो कहते हैं। ऐसे भी पीर हैं। ये राज की बात है, कहते हैं राज की बात है। नबी ने हमारे बदले पढ़ लिया। तरह तरह के बहाने करते हैं। कोई कहता है दिल की नमाज पढ़ लो, दिल में पढ़ते हैं। बहरहाल, लेकिन तकवा व तहारत में भी बेमिसाल, हुस्न जमाल में भी बेमिसाल, अखलाक दार में भी बेमिसाल। ना कोई तकब्बुर, ना कोई घमंड। तो जैसा दरख्त होगा फल भी तो वैसा ही होगा ना। उम्मीद है कि जो खूबियां हुजूर शहबाज दकन के अंदर थी, यकीनन हुजूर सुहेल मियां के अंदर मौजूद होंगी। तो जिन हजरात को अभी तक शर्फ़े बैअत हासिल नहीं हुआ है, पीर कोई भी हो, किसी भी सिलसिला का हो, हर सिलसिला हमारा, कादरी सिलसिला हमारा, चिश्ती सिलसिला हमारा, सोहरवर्दी सिलसिला हमारा, नक्शबंदी सिलसिला हमारा, मगर हर सिलसिले का कनेक्शन गौसे आज़म से है। आला हजरत फरमाते हैं, समरकंदो बुखारा व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। हर सिलसिले पर गौसे आजम का फैजान जारी है। तो हजरात, आप सिलसिला कादरिया में मुरीद बनाते हैं और हुजूर को
हुजूर कायद मिल्लत यानी हुजूर ताजुश शरिया के बेटे अल्लामा असजद रजा खान मद्दजिल्लुहु नूरानी से खिलाफत हासिल है। हुजूर गुलजार मिल्लत से भी खिलाफत हासिल है। हुजूर हुसैन मिल्लत से भी खिलाफत हासिल है। और खिलाफत पैसे देकर नहीं लिए, आज तो पैसे देकर के खिलाफत हासिल की जाती है। कुछ लोग दलाली भी करते हैं, मैं खिलाफत लेके देता हूँ ना 5,000 रुपये, तो ये दलाली वाली खिलाफत नहीं है, ना खरीद के ली हुई खिलाफत है। ये मोहब्बत में इनके तकवा व तहारत, फजलो कमाल और इनके इल्म को देख करके खिलाफत दी गई है। 4 शर्तें हैं पीर के लिए, 4 शर्तें हैं। वो 4 शर्तें अगर पाई जाएं तो उनके पास आप मुरीद हो सकते हैं, चाहे सैयद हो चाहे गैर सैयद हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो गैर सैयद है वो मुरीद नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है। मेरे ख्वाजा करीम नवाज के पीरो मुर्शिद सैयद नहीं थे। आपके कुतबे दकन हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी सैयद नहीं थे। इसी तरह बहुत सारे बुजुर्गान दीन हैं जिनके पीरो मुर्शिद वो खुद सैयद नगर, लेकिन उनके पीरो मुर्शिद सैयद नहीं। पता चला बुजुर्गान दीन के इस कदम से कि पीर के लिए सैयद होना जरूरी नहीं है। 4 शर्तें हैं। नंबर 1, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। नंबर 2, वो आलिम दीन हो, यानी इतना इल्म हो कि जरूरत के मसाइल को वो हल कर सके। नंबर 3, वो फासिके मुअल्लिम ना हो, यानी हराम काम ना करता हो, फराइज व वाजिबात को वक्त पर अदा करता। नंबर 4, उसका सिलसिलाए बैअत वहां से लेकर हुजूर तक पहुंचता हो, बीच में कटता ना हो, तो वो मुरीद बनाने के लायक है, उसके पास आप मुरीद बन सकते हैं। हाँ, अगर ये 4 शर्तें पाए जाने के बाद वो पीर सैयद भी है तो सोने पे सुहागा। इसलिए आखिर में हुजूर अभी मुरीद करेंगे, पहले आप उनकी तकरीर समाअत फरमाएं, वाज़ो नसीहत सुने, और उसके बाद जिन हजरात को मुरीद बनना हो, मर्द या खवातीन, उनके पास मुरीद बन सकते हैं। मैं हुजूर वाला की तारीफ में बस इतना कहना चाहूंगा कि इनकी तकरीर कभी शोला कभी शबनम, कभी शोला कभी शबनम, क्या हंसी तकरीर होती है, और दुश्मनाने नबी के वास्ते बरहना शमशीर होती है, और इनकी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब यह है कि वही कहते हैं जो दिल पे गुजरती है। इसलिए मैं कहता हूं कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जब हजरत की तकरीर होती है ना तो अच्छे अच्छों के पैजामे ढीले हो जाते हैं, सुन्नियों के नहीं, उधर के। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कुहन कांप रहा है। हजरत तो आइए हजरत का इस्तेकबाल नाराए तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा ताकत लगाओ, ऐसा नारा लगाओ कि बाजू वाले का नारा ढीला हो जाए। बाजू वाले समझते हैं ना, जो सीधे रास्ते से हट गया वो बाजू वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, औलियाए किराम का दामन, सादाते किराम का दामन, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब माइक पर हजरत अल्लामा व मौलाना इदरीस रजा साहब क़िबला क़ादरी रज़वी उर्फ सुहेल मियां क़िबला।
शहनशीन पर जलवाबार सादात इकराम, उलमाए ज़वील इहतराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम, पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मन क़ाल ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहाफ़िज़ दीन व सुन्नियत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल अजम व अरब इरशाद फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। दिल की गहराइयों से तमामी नौजवाना ने अहले सुन्नत बिरादरान सुन्नत वी कोटा आंध्र प्रदेश को मुबारकबादी के गुलदस्ते पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी कोशिशों काविशों से इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल उर्स आला हज़रत व इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद अमल में लाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है, सबको दारैन की रहमतें, निअमतें, बरकतें अता फरमा। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। बहुत देर से आप हजरात इस महफिल में हाजिर हैं और आप मुझसे पेशतर हैदराबाद दक्कन से तशरीफ लाए हुए मेहमान नात खां कारी खुशलहान बुलबुले बाग़े रज़ा हाफिज़ कारी मोहम्मद अकरम रज़ा सल्लल्लाहु से बेहतरीन अंदाज में आप हज़रात नात व मनक़बत समाअत कर रहे थे। जिनका उर्स हम मना रहे हैं, जिनको आशिक़ रसूल फनाफिर रसूल इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल अजम व अरब कहा जाता है। उनसे किसी ने पूछा था कि ए इमाम इश्क़ व मोहब्बत, अगर हमको नबी की मोहब्बत में इजाफा करना है तो हम क्या करना, नबी की इश्क में अगर बढ़ोतरी करना है तो हमको क्या करना चाहिए। तो आला हजरत जवाब दिए
जिसकी आवाज़ प्यारी प्यारी हो, मीठी मीठी हो, उनसे तुम नात सुनते रहो, नबी की मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, आपके मिजाज और आपकी समझ के एतबार से गुफ्तगू मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। सरकार सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो एक ऐसी बाकमाल शख्सियत जिनकी उनकी विलादत से 200 साल पहले और उनकी विलादत के अब इतने साल बाद भी कोई नज़ीर और मिसाल नहीं मिल रही है। अल्लाह पाक ने उनको ऐसा बाकमाल बनाया, ऐसा बाकमाल बनाया, अल्लाह अकबर, कि जब आप उनकी जिंदगी को पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आप ये कह उठेंगे कि वाकई अल्लाह पाक ने इन्हें कैसा बाकमाल बनाया है। हजरात गिरामी, अब आप सोचिए, 6 साल की उम्र में बच्चे कुछ होश संभालते हैं और उनमें बहुत ज्यादा बचपना होता है। सुभान अल्लाह। तो हजरात, मैं बता रहा था आपसे कि 6 साल की उम्र में बच्चे कुछ होश संभालते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनमें बचपना होता है। लेकिन जब आप आला हजरत के बारे में पढ़ेंगे तो 6 साल की उम्र में मिलाद के जलसे में स्टेज के ऊपर खड़े होके उलमा के दरमियान ऐसी प्यारी तकरीर की है कि उलमा तारीफ करते रह गए। सुभान अल्लाह। गिरामी, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने दादा जान से पूछा था, दादा जान, गौसे पाक का रोजा किधर है? गौसे पाक का रोजा किधर है? तो दादा जान ने उन्हें समझाया था, अहमद रजा गौसे आजम का रोजा है। तो वो दिन है, आला हजरत ने जिंदगी में कभी भी उस तरफ पैर लंबे नहीं किए जिधर उनको दिखाया गया था गौसे आजम का रोजा इधर पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने महज 13 साल 10 महीने 4 दिन की उम्र में सारे दीनिया से फरागत हासिल कर ली थी। कितने साल में भाई? 13 साल 10 महीने 4 दिन। अल्लाह अकबर। और उसी उम्र में आपने एक फतवा रज़ाअत के मसले पर हल फरमा दिया, जवाब उसका तहरीर फरमा दिया, और वो जवाब आपके वालिद बुजुर्गवार अलैहि रहमा के पास पेश किया गया। तो आपके वालिद ने जवाब पढ़ा और पढ़ने के बाद में ये फरमाया कि फौरन अहमद रजा खान की नाम की मोहर बना दो, आज से यही दारुल इफ्ता की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी,
सिर्फ 13 साल 10 महीने 4 दिन की उम्र में आला हजरत आलिम भी बन गए, फाजिल भी बन गए, फकीह भी बन गए, मुफ्ती भी बन गए और दारुल इफ्ता की मसनद पर आपको बिठा दिया भी गया। यह है सरकार आला हजरत की जात, सुभान अल्लाह। उसके बाद सरकार सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिंदगी पूरी अपनी दीन और सुन्नियत की खिदमत करते हुए गुजारी। दीन और सुन्नियत की खिदमत करने में आपने अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी, खर्च कर दी, सर्फ कर दी। और जिस दौर में आप पैदा हुए थे उस दौर के बारे में जब आप पढ़ेंगे किताबों में तो आपको यह पता चलेगा कि वो दौर बड़े बड़े फितनों का दौर, बड़े बड़े फितनों का जन्म हो चुका था उस वक्त में। कैसा फितना था भाई वो, कौन सा फितना था वो? तो मिसाल दे दूं मैं आपको। दाढ़ी है, सर पे टोपी है, जुब्बा शरई पहन के है, जेब में मिसवाक की काड़ी लगा को है, हाथ में तस्बीह पकड़ ले को है, और फिर वो वैसा हुलिया ले को, वैसा हुलिया अपना को लोगों के सामने ये बोलता फिर रहा था, या रसूल अल्लाह नहीं बोलना, या रसूल अल्लाह बोले तो शिरक हो जाता, या रसूल अल्लाह नहीं बोलना, या रसूल अल्लाह बोलेंगे तो तू ईमान से निकल जाता, तेरा ईमान खत्म हो जाता। इस तरह की बातें हो रही थी हजरात गिरामी। तो कोई बोल रहा था नबी को इल्म गैब नहीं मानना बा, नबी आलिम गैब है बोल को नहीं मानना, देख मानेगा तो तू इस्लाम से निकल जाता, तेरा ईमान बर्बाद हो जाता। उनको इल्म गैब नहीं था, उनको पीठ पीछे की बात भी नहीं मालूम थी, उनको दीवार के पीछे की बात भी नहीं मालूम थी। कल क्या होता कि उनको नहीं मालूम, कयामत में अल्लाह खुद उनके साथ क्या मामला करेगा कि उनको नहीं मालूम है। अल्लाह अकबर। इस तरह की बातें हो रही थी। तो कोई कह रहा था अरे नबी की कोई बड़ी शान नहीं है बा, नबी कोई बड़े मकाम वाले नहीं होते बा, बस हमारे सर के तुम्हारे सर के एक आम आदमी है उन्हों, तुम्हारे सर के हमारे सर के एक मामूली इंसान उन्हों, बस फर्क क्या कहते उन्हों बड़े भाई हमें छोटे भाई। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हजरात गिरामी तो कोई कह रहा था उन्हों किसको क्या नहीं दे सकते बा, उन्हों मजबूर है, उन्हों मजबूर है। जिसका नाम मोहम्मद या अली होता है वो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी ये नमूना पेश कर रहा हूं मैं, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं हजरात। ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को ये हुलिये अपना कर इस तरह की बातें बताई जा रही थी, सिखाई जा रही थी और उनके ईमान अकीदे को बर्बाद किया जा रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान में जो सुन्नी मुसलमान थे वो यही अपने सीनों में दर्द और तड़प रखते थे कि काश कोई ऐसी जात आगे आ जाए जो हमारा सहारा बन जाए, काश कोई ऐसी जात हमारे आगे आ जाए जो हमारा मुक्तदा बन जाए, हमारी रहबरी कर दे, हमारी रहनुमाई कर दे। तो उन लाखों करोड़ों मजलूम सुन्नी मुसलमानों की दुआओं का नतीजा बनकर बरेली की धरती पर इमाम मोहम्मद रजा पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी 10 शव्वाल 1272 हिजरी को मेरा इमाम बरेली की धरती पर पैदा होता है। हजरात जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन और सुन्नियत और तालीमात अहले सुन्नत को आम करने में, नामूसे रिसालत पर पहरा देने में, नामूसे रिसालत पर पहरा देने में, अजमते सहाबा मानने और मनवाने में, अजमते अहले बैत मानने और मनवाने में
अजमत औलिया अल्लाह मानने और मनवाने में इमाम अहमद रजा ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खर्च किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत से लोग बोलते नहीं कई कुछ ही उनको मानना, हम उन्हों यूपी वाले ना, उन्हों हमें आंध्रा वाले, हमें साउथ वाले, उन्हों नॉर्थ वाले, कई जी मानना हम। ऐसे दीवाने बातें करते, उनको मैं इतना पूछता हूँ, गौसे आजम को मानता नहीं मानता बा? गौसे आजम को मानता नहीं मानता? मानतू साहब। फिर तू या इधर यूपी वाले, इधर नॉर्थ वाले, साउथ वाले कर रहा ना। गौसे आजम तो इराक वाले, गौसे आजम तो इंडिया कुछ नहीं आए। उनके पास ना आधार कार्ड है यहाँ का, ना राशन कार्ड है, ना पासपोर्ट है, फिर भी तेरे दिल में उनकी अजमत है और मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत गिरामी, आला हजरत का हर सुन्नी मुसलमान पर इतना बड़ा एहसान है कि सुबह कयामत तक वो उस एहसान का बदला नहीं अदा कर सकता। और सिर्फ सुन्नियों, ये बात तुम्हारे लिए है, बहुत सारे साहिबा, बहुत सारे सादात इकराम जो एहसान शनासी से काम लिए, क्या लिए? एहसान शनासी से काम लिए। उन्हों कान में नहीं, मैदान में ये ऐलान करे, लाखों के मजमे में उन्होंने ये इकरार किया, कहा कि हर सुन्नी मुसलमान पे आला हजरत का अगर एक एहसान है तो हम सादात पर आला हजरत के दो एहसान है। ये ओरिजिनल सैयदना बोल रहे सो बात, ओरिजिनल सैयदा बोल रहे सो, क्या बोल को? हर सुन्नी मुसलमान पे आला हजरत का अगर एक एहसान है तो हम सैयदों पर आला हजरत के दो एहसान है। और उसका जवाब ये बताया कि एक एहसान ये है हर सुन्नी मुसलमान पर कि हर सुन्नी मुसलमान का ईमान अकीदा बचाया है, हमारा भी ईमान अकीदा उन्होंने बचाया है। और दूसरा एहसान हम सैयदों पर उनका ये है कि दुनिया को बताया कितना बड़ा होता है, सैयदों का मकाम कितना आला होता है। और फिर ये कहा कि किसी ने नहीं कहा था, इमाम रजा ने कहा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ओरिजिनल सैयदा हैं, साहिबा हैं, उन सब की ताजीम और तकरीम कैसा करना है सो सिखाए आला हजरत। समझ रहे हैं आप? लेकिन बहुत सारे लोग ला इल्मी में, बेइल्मी में, नासमझी में इनसे उनसे सुन ले को बगैर तहकीक के ये बोल छोड़ते, ये रज़मिया साहिबों की इज्जत नहीं करते बा, ये रज़मिया साहिबों की इज्जत नहीं करते बा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बल्कि
साहिबों की मोहब्बत, साहिबों की अजमत, साहिब बताए सो आला हजरत, और उन्हों भी इतने बड़े आशिक रसूल। हजरात गिरामी, अब स्टेज को साहिबा बैठ को है, जब तक नाम नहीं पुकारे हमको मालूम नहीं पड़ता इन्हों साहेब है कर को। जब तक नाम नहीं बोले हमना मालूम नहीं होता इन्हों साहेब है कर को। लेकिन आला हजरत वो आशिक थे, खुशबू से पहचान लेते थे इन्हों साहेब है कर, खुशबू से पहचान लेते थे। आहा हा हा, वो खुशबू रसूल जो साहिबों के अंदर होती है, वो जो ओरिजिनल साहिबा हैं, वाह वाह, जो रसूल की असली आल में से हैं, जो रसूल का मुकद्दस खून उनकी रगों के अंदर है। हजरात गिरामी, उनकी बू आला हजरत महसूस कर लेते थे, उनको खुशबू से उनकी पहचान लेते थे। आहा, वो खुशबू जो मेरे आका की खुशबू है, और वो खुशबू ऐसी खुशबू है कि मेरे सरकार जिस तरफ बैठ जाएं, मेरे सरकार जिस गली से गुजर जाएं, वो जगह, वो गली मेरे हुजूर की खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरात गिरामी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल को खुशबू से पहचाने सो वालों का नाम है आला हजरत। हजरात गिरामी, पूरी जिंदगी सैयदों की इज्जत करते रहे आला हजरत, और वही तालीम दी अपने मानने वालों को, चाहने वालों को। क्या तालीम दी? आला हजरत का अमल देखो। आला हजरत के मकान पे मौलूद की महफिल होती थी, मिलाद की महफिल। वाह, हमें भी कर रहे नहीं कर रहे मिलाद की महफिल, अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की मिलाद मनाने वालों में से है। हजरात गिरामी, ये कैसे मुमकिन हुआ कि हम मिलादुल नबी मना रहे हैं? हमारे पास सबूत है, हमारे पास दलील है, हमारे पास कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब है। ये कैसे हुआ? ये भी आला हजरत की मेहनतों का नतीजा है कि जब पूरी दुनिया के जो है गद्दार लोगों ने नबी की मीलाद को रोकने की कोशिशें की, और नबी के मीलाद को माज़अल्लाह कहा कि ये तो जन्माष्टमी मनाने के बराबर है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी तक मिसाल दे दी गद्दारों ने। तो उन गद्दारों के सीनों पर सवार होकर मेरे इमाम ने जवाब दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल के मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफिल, जिसको मौलूद की महफिल कहते हैं, वो आप अपने घर में रखते थे तो बड़े बड़े उलमा शुअरा उस तकरीब में आते थे, तो सबके वास्ते गद्दियां बिछाए जाते थे, मगर जो साहिबा आते थे नहीं, उनके वास्ते ऊंची गद्दी बिछाते थे, उनके वास्ते ऊंची गद्दी बिछाते थे। और महफिल मुकम्मल होने के बाद, तबर्रुक तकसीम होने के बाद में जब रुखसत होने का वक्त होता था, तो सबको आला हजरत नजराने पेश करते थे, सबको आला हजरत नजराने पेश करते थे। लेकिन साहिबों को आला हजरत डबल नजराने पेश करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप, सरकार आला हजरत ने कैसी तालीम अता कर दी है हम लोगों को। हजरात गिरामी, और एक खास बात सुन लो आला हजरत के बारे में। आला हजरत अक्सर अपने घर वालों से नाराज होते थे तो खाना बंद कर डालते थे। एक एक दिन, दो दो दिन, कभी कभी तो तीन तीन दिन गुजर जाते थे। आला हजरत कमरा बंद कर ले को, खाली लिखने का काम करने के। नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ लिए, फिर आ गए, फिर लिख लेते बैठ गए, फिर लिख लेते बैठ गए।
अल्लाहु अकबर, इतना लिखे आला हजरत, इतना लिखे आला हजरत कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्मे दी पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। तो हजरात गिरामी, एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन लगातार कमरा बंद कर ले को लिखने का काम। कौन तो आए तो अल्लाने के, खाना खाने को पूछे तो अल्लाने के। आला हजरत का जलाल देखो लोग डरते थे, जाते नहीं थे करीब में। हजरात गिरामी, तो घर वाले क्या करते थे, वहां करीब में एक सैयद साहब रहते थे, करीब में एक साहब रहते थे, सैयद साहब रहते थे, उनको बुला भेजते थे। आला हजरत खाना बंद कर दिए तो उन्होंने आने के बाद में खाना, रोटी, सालन जो भी खाने के वास्ते रहता वो टाइम पे प्लेट में दाल डाल को उनके हाथ में थमा डालते थे। 2 दिन हो गए खाना नहीं खा को, 3 दिन हो जा रहे हैं आज खाना नहीं खा को। तो आला हजरत के घर वाले सैयद साहब को जब प्लेट में खाना दाल को थमा देते थे, सैयद साहब रूम में आते थे। आला हजरत वहां नाराज नहीं होते, बल्कि उनकी इज्जत में खड़े हो जाते और बड़ी इज्जत के साथ उनको अपनी जगह पे बिठाते। कहां पे बिठाते? अपनी जगह पे बिठाते। फिर पूछते बड़े अदब के साथ, सैयद साहब आप क्यों तकलीफ की आने की, मेरे को बुला लेना था, मैं आ जाता था। आप कहीं को जहमत किए सैयद साहब आने की, आप मेरे को हुक्म देना था, मैं आ जाता था आपके पास। तो फिर सैयद साहब बोलते, मैं सुना हूं आप खाना बंद कर दिए, आप नाराज हैं घर वालों से। तो हाँ साहब मैं नाराज हूं, अभी थोड़ा गुस्से में हूं अभी घर वालों से, इस वास्ते खाना बंद कर डाला। सुना मैं 3 दिन होने को आ गए, आप खाने का एक लुकमा भी अपने मुंह में नहीं डाले। जी ओ सैयद साहब बात सही है बिल्कुल, चलिए खाना खाइए। मैं बोल रहा हूं चलिए खाना खाइए, मैं बोल रहा हूं, दूसरी बात ही नहीं। फौरन आला हजरत खाने के वास्ते बैठ जाते थे। सैयदों से इतना प्यार, सैयदों का इतना अदब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरात गिरामी, आला हजरत ने पूरी जिंदगी नबी और आले नबी की अजमतों को मानने और मनवाने में अपनी जिंदगी को गुजारा है। आला हजरत दरसगाह में पढ़ाते भी थे, दारुल इफ्ता भी संभालते थे। अब देखो दारुल इफ्ता की बात तो आप सुन लिए, अब दरसगाह की बात सुनो। बहुत अच्छी बात याद आ गई। दरसगाह में आला हजरत बैठे हैं और हदीस शरीफ का दर्स चल रहा है, हदीस शरीफ का दर्स चल रहा है। हजरात गिरामी, दर्स के दौरान कुछ लोग अपना मसला लेके आला हजरत के पास आए थे। तो उन्होंने आला हजरत के क्लासरूम के बाहर खड़े हो गए, क्लासरूम के बाहर खड़े हो गए। अब क्लास खत्म होने का इंतजार कर रहे, क्लास खत्म हुई तो अंदर जाको मुलाकात करेंगे और अपना मसला क्या है वो रखो, जवाब ले लेंगे करके। खड़के है, इंतजार कर ले के है, चपले के है। हजरात गिरामी उन लगा देखे आला हजरत जब पढ़ा रहे थे तो उनके आंख में आंसू आ रहे थे, उनके आंख में आंसू आ रहे थे। और जो शागिर्द, जो तलबा उनके सामने बैठे हैं हदीस शरीफ पढ़ लेते हुए, उन लोगों के आंखों में भी आंसू हैं, उन लोगों के आंखों में भी आंसू हैं। बहरहाल दर्स खत्म हुआ। दर्स खत्म होने के बाद में ये जमात जो आई थी मुलाकात के वास्ते अंदर गई, सलाम किए, आला हजरत मुसाफा किए, बड़ी इज्जत से आला हजरत उनको बिठाए। बिठाने के बाद में
फरमाएं। बोलिए क्या मसला है आपका, क्या मैं आपकी खिदमत कर सकता हूं? बोले हजरत एक मसला तो लेकर आए हैं, वो बाद में करेंगे, बात उसके बारे में। पहले आप हमको ये बताओ, आप हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे, आपके शागिर्दा पढ़ रहे थे, मगर ये रोने की वजह क्या थी? ये रोने की वजह क्या थी? तो आला हजरत टाले, बोले वो छोड़ दो, रहने दो, वो छोड़ दो, रहने दो, मसला क्या है कि वो बताओ, मसला क्या है वो बताओ। बोले बताते हजरत, लेकिन पहले हमको ये बताओ, आप कई को रो रहे थे और हम देखे खाली आप ही नहीं, आपसे पढ़ने वाले शागिर्दा भी रो रहे थे, उनके भी आंखों में आंसू थे, हमको इसके बारे में बताओ पहले आप। बोले रहने दो, छोड़ दो इसको, तुम्हारा मसला क्या है कि वो बोलो पहले। बोलते ले साहब, लेकिन हमारा ये सबसे पहले जानना ये है, पूछना ये है कि आप हदीस शरीफ का दर्स दे रहे थे, आपकी आंख भी आंसुओं से तर थी, आपके शागिर्दों की आंखों में भी आंसू थे, ये रोने की वजह क्या थी? तो आला हजरत ने फिर टाल दिया। तो उन्होंने शागिर्दों की तरफ मुतवज्जे होकर के शागिर्दों से पूछा कि तुम अपने उस्ताद से इल्म हदीस पढ़ रहे थे, हदीस शरीफ का दर्स हासिल कर रहे थे, फिर तुम्हारे आंख में आंसू क्यों थे? शागिर्दों ने भी जवाब नहीं दिया। तो फिर उन्होंने आला हजरत से पूछा कि हम बहुत इसरार कर रहे हैं आपसे कि हमको आप जवाब दे दीजिए। तो फिर आला हजरत ने कहा कि अगर तुम इतने ही प्रसिद्ध हो जवाब जानने के लिए तो सुनो, इसका जवाब ये है कि इनको मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं, ये हदीस शरीफ के जरिए से इनको मैं नबी का गुलाम बना रहा हूं, इसलिए कि मेरा मकसद है कि ये सिर्फ आलिम ना बने, नबी के गुलाम बने। वो इसलिए कि आलिम बिक सकता है, नबी का गुलाम बिक नहीं सकता। रात तो आला हजरत ऐसे आशिक रसूल, आहा सुभान अल्लाह, हर घड़ी हर लम्हा सरकार की याद में खोए रहते और दुनिया के सामने यही नजरियात पेश करते रहते, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आहा सुभान अल्लाह। बात में बात बढ़ती जा रही ना जी, यहाँ पे क्यों करना? टाइम देखो, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया ना, परवाह नहीं, बोले जा, सुनती बैठती। हाँ माशाअल्लाह। तो आला हजरत बोल रहे हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मतलब इसका ये, ऐ आशिक़ रसूल, तूने अपने सीने में इश्क़ रसूल की वो आग लगा ली है कि ये वो आग है जो तुझे जहन्नुम की आग में जाने नहीं देगी। ये इश्क़ रसूल की वो आग है कि जिसके सीने में ये है फिर उन जहन्नुम की आग में नहीं जाता। अब आला हजरत से बड़े अदब के साथ हमें पूछना, सो सरकार आप बोल रही, ऐ इश्क़ रसूल तेरी वजह से हम जलने से छूट गए, बच गए। इश्क़ रसूल, आपको ये बोलना चाहिए था, ऐ नमाज तेरे सदक़े
ऐ नमाज तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, लेकिन आप नमाज नहीं बोले। अच्छा नमाज नहीं बोले तो नहीं बोले, रोजा बोल देना था। ऐ रोजा तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, आप रोजा भी नहीं बोले। आप बोल रहे हैं ऐ इश्क़ रसूल तेरे सदके, आप रोजा भी नहीं बोले। तो चलो आप ज़कात का नाम ले लेना था। ऐ ज़कात तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ज़कात भी नहीं बोले आप। चलो हज का नाम ले लेना था और बोलना था ऐ हज तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, लेकिन ना आपने नमाज बोला है, ना रोजा बोला है, ना हज बोला है, ना ज़कात बोला है। आप कहते हो ऐ इश्क़ नबी तेरे सदके, ऐ इश्क़ रसूल तेरे सदके। तो आपने नमाज क्यों ना कहा, रोजा क्यों ना कहा, हज और ज़कात का नाम क्यों ना लिया? तो फिर बारगाहे आला हजरत से आलम तसव्वुर में हमको ये जवाब मिल रहा है कि सुनो ऐ कोटा वालों, ऐ आंध्र प्रदेश वालों, ऐ कर्नाटका वालों, नमाज उसी की कबूल है जिसके सीने में इश्क़ रसूल है। नमाज उसकी कबूल है जिसके सीने में इश्क़ रसूल है। उठक बैठक करने वाले बहुत हैं जी। इस वास्ते देखो वो उठक बैठक कर रही तो पहलवाना बन गई, चेहरों पे नूर नहीं है। देखो चेहरे उनके रौनकदार नहीं होते, डरावने। छोटे बच्चे देखा तो डर जाना, डरावने। जबकि हकीकत ये है, पूछो ये सादात से, इन उलमा से, इन मशाइखीन से, नमाज की कसरत चेहरे बिगाड़ती नहीं है, चेहरे संवार देती है। सजदों की कसरत चेहरे बिगाड़ती नहीं है, जज़ाकल्लाह, चेहरे बिगाड़ती नहीं है, चेहरे संवार देती है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है आपकी? हाँ, नमाज की कसरत, सजदों की कसरत चेहरे बिगाड़ती नहीं, खराब नहीं करती, चेहरे संवार देती, निखार देती, नूरानी कर डालती, नूरानी बना डालती चेहरे। मगर उधर उल्टा ही असर जा रहा, चेहरे पे रौनक बिल्कुल भी नहीं। इतने नमाजा पढ़े तो उन्हें एलईडी बल्ब से भी ज्यादा रोशन हो जाना। देख रहे हैं साहब क्या बोले, चौधरी का चांद बन जाना उन्हें, बात सही है एकदम। मगर अंधेरी काली रात है, वहां पर कोई रोशनी नहीं है, कोई रौनक नहीं है। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही ना तुम ना? हाँ, गौर से सुनो। इसके वास्ते एक मिसाल देता हूं मैं, अक्सर वो याद आई, फिर तुम्हाको भी सुना डाल तो सुन लो। एकला नया मकान बनाया हुआ, नया बल्ब भी नया बटन डाला। अब वो स्विच डालता है, बल्ब को देखता है, स्विच आता ही नहीं है, वो बल्ब आता ही नहीं है। स्विच बंद किया, फिर खोला, फिर देखा, बंद किया, खोला, फिर देखा, बंद किया, खोला, फिर देखा। इधर उंगली भी दर्द हो रही, इधर गर्दन भी दर्द हो रही। उत्ते में अक्लमंद आया, क्या हो रे किस्सा बा, ये स्विच भी नया है, ये बल्ब भी नया है, सुबह की शाम होने को आई बा, उंगली भी दर्द हो रही, गर्दन भी दर्द हो रही, जलता ही नहीं है। देख तो उन्हें खाली तज पूछा, पोल पे से कनेक्शन लिया रे, पोल पे से कनेक्शन मिलाया। तो उन्हें बोला ये करना पड़ता। तो अक्लमंद बोला, अरे हौले
ये शाम क्या, तेरी जिंदगी की शाम होने तक भी तू ये स्विच दबाते रहा तो वो बल्ब नहीं जलता। अगर वो बल्ब को जलाना है तो पहले कनेक्शन मिलाना पड़ता। तो सुन लो ए कोटा कोटा वालों कि इनका कनेक्शन नूर वाले आका से कट चुका है और हम गुलामों का जुड़ा हुआ है। जिन जिन का जुड़ा हुआ है वो कल भी चमक रहे थे, वो आज भी चमक रहे हैं। जब तक कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो चमकते रहेंगे। तभी तो मेरे इमाम ने ये समझाया है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे सरकार नूर वाले, मेरे सरकार की आल नूरान नूर वाली, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो उन्हीं के चेहरे रोशन है जिनका कनेक्शन नूर वाले सरकार से जुड़ा हुआ है। जिनका कट गया देख लो, शॉर्ट सर्किट हो जाता नहीं, स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो जाता नहीं, वो पिना कैसे पूरे काले हो जाते देखो। सब देखो है तुम्हें लोग, वैसा हो जाता सो हिस्सा। तो अपने ईमान को, अपने अकीदे को बचाना है तो ये सब भी कनेक्शन तोड़ लेने वालों से दूर हो जाना हमें, समझ नहीं। हाँ, जिनका कनेक्शन जुड़को है वहां तक। अभी बोले ने नाजिम साहब, पीर उन होता, पीर की शराइत में से एक शर्त यह है कि उस पीर से लेकर के नबी तक सिलसिला कंटिन्यू में रहना, जुड़को रहना, कहीं बीच में दरार गैप नहीं आना, तो उन पीर बन सकता। तो हजरत गिरामी, बहरहाल आला हजरत अलैहि रहमा ने अपनी पूरी जिंदगी नबी से मोहब्बत करते हुए, नबी की मोहब्बत का सबक देते हुए आपने अपनी जिंदगी को गुजारे और ये अपने अमल से बता दिए। नबी का जो आशिक होता, नबी का जो गुलाम होता, उन खाली नारे लगाने में नहीं रहता, उन खाली तबर्रुक खाने में नहीं रहता। आगे हमें लोग वो बन रहे, तो तबर्रुक लेने तक हमें आशिक, तबर्रुक मिल गए के बाद में हम कौन कीजिए। ये हमारा इश्क हो गया है। जब तक प्लेट में पलू नहीं पड़ा, डलियां नहीं पड़े, हमारा इश्क उछल रहा, मेरे दे रे बा, मेरे दे रे बा, ले लिया का तो दिखता ही नहीं है। तो वैसे नहीं बनना है तुमने, सच्चे आशिक बनना है। सच्चे आशिक बनो, नबी के सच्चे गुलाम बनो। और हमेशा ये बात याद रखो, आला हजरत को आज पूरी दुनिया आला हजरत इस वास्ते नहीं मान रही है कि उन्होंने 1300 से ऊपर किताबें लिख को दी है। इसलिए दुनिया नहीं मान रही है कि मौजूदा तहकीक के अंदर 220 उलूम व फनून में आपको महारत तामा हासिल थी। दुनिया इस वास्ते आपको आला हजरत नहीं मान रही है कि आपको दोनों हाथों से लिखने का मलका हासिल था। आला हजरत को आला हजरत दुनिया इस वास्ते नहीं मान रही है कि सूरज की रविश देखकर हाथ की घड़ी मिला लिया करते थे। हजरत गिरामी आला हजरत को आला हजरत ने इश्क रसूल से पहचाना गया है। आला हजरत को आला हजरत इश्क रसूल की वजह से माना गया है। यही है हकीकत। प्यारे, तुम भी नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ, तुम्हारी भी कामयाबी यकीनी है। और नबी का गुलाम वो होता जो नबी की पसंद को अपनी पसंद कर लेता। आशिक की पहचान ये होती, समझ रहे? नौजवान दुनिया में भी बच्चियों से आशिकी करता,
तो उसकी गर्लफ्रेंड, अभी तो बहुत चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बातें कर लेना, फोनों पे मैसेजा कर लेना, वीडियो कॉल कर लेना, इसमें मुआशरा हमारा तबाह हो रहा। बंद करो, ये सब गुनाह है। हाँ, जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। ये यहां तक के लड़का लड़की का रस्म हो गया, मंगनी हो गई, अब शादी होती 2-3 महीने के अंदर, तो भी शरीयत में इस बात की इजाजत नहीं है कि मंगनी हो गए सो जोड़े को आपस में बात करना, मुलाकात करना या वीडियो कॉल करना या SMS करना या व्हाट्सएप करना भी उनको जायज नहीं है, जबकि उनका रिश्ता पक्का हो गया। अब 2-3 महीने के अंदर शादी होती उनकी, मगर शरीयत कहती है वो अभी भी एक दूसरे के लिए अजनबी है और वो आपस में बात नहीं कर सकते। साथ में घूमना फिरना, फिल्म दिखा ले जा रहे, गच्छुपा चाटा खिलाने को लेके नहीं कर रहे, आइसक्रीम खिला तो मत चल कर को बुला ले जा रहे। ये सब हमारे तरीके नहीं है, इस्लाम की तालीम में ये नहीं है। बचो इससे, ये गैरों का तरीका है जो हम अपने अंदर लेके आ रहे हैं। शादी के बाद इजाजत है, दूल्हा दुल्हन जितनी बात करते कर लो, जितने बार बाहर निकलते निकलो, कितने बार एक दूसरे को व्हाट्सएप करते कि कर लो, SMS करते कि कर लो, शरीयत इजाजत दे रही है उसको, समझ रहे। लेकिन शादी से पहले ये सब जायज नहीं है। चलो, बीच में एक बात आ गई तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको। तो ये जो नौजवान बच्चे बच्चियों से आशिकियां करते नहीं, तो वो बच्चियां डिमांड ना करते, क्या करते का, तो मेरे को रेड कलर पसंद, तुम्हारा कौन सा फेवरेट, उसका ब्लू रहा तो भी रेड डिज बोलता। ये मोहब्बत का असर है, समझ रही। हाँ, उन बोलती मेरे को चिकन पसंद, तुमना क्या पसंद, उसे बड़े का पसंद रहा तो मैंने चिकनिज बोलता। मोहब्बत का तकाजा है ये, समझ रहे आप। जिससे मोहब्बत करे उसकी पसंद को अपनी पसंद बना लेना। सच्ची मोहब्बत का तो वही, समझ रहे। फिर उन बोलती देख बा, वो तेरा दोस्त नहीं तेरे जोड़ में फिरता सो, मुझे नहीं पसंद, उसको छोड़ डालता ही नहीं। नकोरे बात तू मेरे जोड़ में आना को बोल देता उसे, समझ रहे हैं। ये मोहब्बत के तकाजे है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि तुम नबी से मोहब्बत करो, और नबी से मोहब्बत करने का मतलब ये है नबी की पसंद तुम्हारी पसंद बनना, नबी की नापसंद तुम्हारी नापसंद बन जाना। नबी को नमाज पसंद, क्या बात है, नबी को नमाज पसंद, ऐसी पसंद मेरे हुजूर ने तो यहां तक फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक है नमाज में। कहीं फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मुमिनों की मेराज है। कहीं फरमाया मेरे नबी ने इन्ना सलाता, मेरे नबी ने फरमाया कि नमाज को जिसने कायम किया उसने दीन को कायम किया। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा फकत अकामद्दीन वमन तरकहा फकत हदमद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, पिल्लर है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को मजबूत किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को कमजोर कर दिया। अल्लाह अकबर। तो हमें बोल रहे नमाज हमको पसंद है, हम जबकि ये दावा कर रहे हैं कि हमको नबी से प्यार है, नबी से प्यार है, तो फिर नमाज तुम्हारी छुट्टी नहीं चाहिए। चाहे ठंडकाला रहन दो, धूपकाला रहन दो,
तुम्हें भूखे रहन दो, प्यासे रहन दो, हल्लक तक खा लेके रहन दो। नमाज पढ़ना है तो पढ़ना है, नबी को पसंद। अब जो नबी को पसंद हमारे को पसंद होना चाहिए। औरतां घर में पढ़ना, मर्द माने मस्जिद को आके पढ़ना। और पढ़ना का तो सबके पीछे नहीं पढ़ लेना, सबके पीछे नहीं पढ़ लेना। आजकल ये नाच चल रहा, छोड़ ले बा, अल्लाह कबूल करता, छोड़ ले बा, चलता ले बा, ये बातें हो गए। नहीं चलता बा, ये चलाने नको जा तू, बहुत भारी पड़ जाता। देख, नहीं मालूम है तो आ, आलिमों के पास आ, इमाम साहब के पास आ, मुफ्ती साहब के पास जा, मसला पूछ, पूछ को अमल करना। सो इनको उनको देख को अमल नहीं करना। हमेशा ये याद रखो, ये भारी पड़ जाता बहुत। हाँ, हमेशा मसला पूछ को, जान को अमल करना। सो चाहे वो राई के दाने के बराबर का मसला रहने दे, पहाड़ जितना बड़ा रहने दे, पूछ कुछ अमल करना। सो अपनी मर्जी, अपनी तबीयत चलाने नहीं जाना है। मेरे को मालूम ले बा, हमारे बड़े कर लेते आए, हमारे बड़े बोल लेते आए। बड़ों की बात अलग है बा, आलिम की बात अलग है बा, समझ गए? तो ये चलाने नको जाओ तुम्हें, ऐसी चल लेते आ रहा, हम चला ले जा रहे कर। तो बहरहाल बात लंबी नहीं करना चाह रहा मैं। आला हजरत की मोहब्बत देखो, आला हजरत कैसे नबी के आशिक, आला हजरत को वो पसंद जो नबी को पसंद। तो नबी को नमाज पसंद, तो आला हजरत को कैसी पसंद नमाज। एक ये वाकया सुन लो, बात खत्म कर रहा हूँ ताकि दोनों उन्वान पूरे हो जाए। हजरत गिरामी, आला हजरत अलैहि रहमा उम्र के आखिरी हिस्से में है, तो बहुत जिस्मानी तौर पर ज़ईफ हो गए, चलने को भी ताकत जिस्म में नहीं बच को है, चलना फिरना उनका नहीं हो रहा, एक जगह पे टिक गए हैं। तो मस्जिद को लाने लग जाने के वास्ते 4 लोगों की टीम मुकर्रर की गई। ऐसा कुर्सी पे बिठा डालते, 4 लोग मिलकर कुर्सी उठाते, मस्जिद को ले जाकर पहुंचाते। फिर आला हजरत वहां खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, लाठी का सहारा लेको खड़े होकर सलाम पढ़ते, नमाज पढ़ते थे। बहरहाल हजरत गिरामी, एक दिन ऐसा हुआ, जमात का टाइम हो गया, तो बिल्कुल करीब आ गया। आला हजरत घड़ी को देख रहे और आला हजरत दरवाजे को देख रहे। क्या बा, ये लोग सब भी कहाँ रह गए, आज कोई भी आया नहीं ना, अब तक टाइम हो जा रहा ना यहाँ पे। आला हजरत को बेचैनी शुरू हो गई, तुम्हारी जबान में बोले तो घबराहटी शुरू हो गई। आला हजरत घड़ी को देख रहे, दरवाजे को देख रहे, घड़ी को देख रहे, दरवाजे को देख रहे। वो लोग हैं आयश नहीं अब तक, मस्जिद को ले जाने वास्ते, मस्जिद को पहुंचाने वास्ते जो कुर्सी उठाने वाले थे, वो लोग आयश नहीं अब तक। तो आला हजरत जब देखे कि अब टाइम बिल्कुल जमात का करीब आ गया है और वो ले जाने वाले पता नहीं कहाँ रह गए हैं, तो आला हजरत जिनको चलने नहीं आ रहा, हाथों पांव में ताकत नहीं है, लेकिन आला हजरत नमाज से इतनी मोहब्बत करते हैं, आला हजरत अपने आप को जमीन पे डाले और जमीन पे घसीट लेते हुए मस्जिद की तरफ चले गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताओ आप, आज है ऐसा जज्बा हमारे अंदर? नहीं आया ना। आज तो हमारे को उठाने ले जाके पहुंचाने वाले की जरूरत तो नहीं है, हमें खुद चले जा सकते, मगर हमारा हाथ इश नहीं हो रहा, पैरिश नहीं उठ रहा, मोबाइल है हाथ में, टीवी है सामने। आंध्रा में क्या हो रहा, कर्नाटक में क्या हो रहा, महाराष्ट्र में क्या हो रहा, सोना कितने रेट को हुआ, चांदी कितने रेट को आई, टमाटे क्या भाव को बिक रहे, प्याज क्या रेट को बिक रही, ये सब मालूमात कर लेते बैठे हमें। मर के खबर में जाना है नहीं जाना है, जाना है, जवाब देना है नहीं देना है, आखिरत में उठना है नहीं उठना है,
अल्लाह के सामने पेश होना है नहीं होना है। अल्लाह ताला ईमान वालों से क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में करेंगे। तुम्हें ईमान वाले हैं, तुम्हें ईमान वालों को ये बता दूं मैं, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल ईमान वालों से नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तेरे को इतनी लंबी जिंदगी दिया गया, खाने के वास्ते खाने दिए गए, पीने के वास्ते पानियाँ शरबता ठंडे मीठे सब दिए गए, पहनने के वास्ते अच्छे कपड़े दिए गए, रहने को अच्छा मकान दिया गया, फिरने को अच्छे गाड़ियां दिए गए, सवारियों का इंतजाम किया गया। बता तू मेरे लिए क्या करा? तो अब वहां पे सपड़ जाते हैं। एक एक मिनट का हिसाब बाहर आता। नमाज छोड़कर हमें कब पबजी खेल लेते बैठे थे कि नमाज छोड़ के हमें कब टीवी देख लेते बैठे थे कि आईपीएल अरे लास्ट ओवर है बा, नमाज जाती तो जान दे, लास्ट ओवर नहीं चले जाना। ये हालत है हमारे लोगों की। बहरहाल जहां से जागोगे वहीं से सवेरा होगा। आला हजरत का उर्स मनाने वालों, आला हजरत की बारगाह में खिराज मोहब्बत व अकीदत पेश करने वालों, देखो किरदार आला हजरत का। आला हजरत नमाज नहीं छोड़ रहे, आला हजरत जमात भी नहीं जाने दे रहे, बल्कि आला हजरत तो तकबीर तहरीमा भी नहीं छूटने देना चाह रहे। चढ़ने की ताकत नहीं है, मस्जिद को जाने की ताकत नहीं है, लेकिन अपने आप को जमीन पे गिरा डाल के घसीट लेते हुए मस्जिद की तरफ चले गए। अभी पहुंचे नहीं थे मस्जिद की तरफ, मकान में थे, मगर ये अमल शुरू हो चुका था। जमीन पे डाल को अपने आप को घसने का, अपने आप को आगे लिख जाने का अमल शुरू हो चुका था। उतने में वो टीम आ गई। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी आला हजरत को जमीन से उठाया, कुर्सी पे बिठाया और फिर उठा लेके कुर्सी आला हजरत को मस्जिद में पहुंचाया। तो ये था किरदार आला हजरत का। कोई सुन्नत नहीं जाने देते थे, हमें सुन्नता आनिश नहीं दे रहे। सुन्नत का तो मिठा खा लिया तो सुन्नत अदा हो गई। मिठे के नाम पे सुन्नत याद आती हम ना, और दूसरी सुन्नत यादिश नहीं है। एक मिठे की सुन्नत याद है, हमारे मर्द मानवों का तो 4 शादियां कर लेना सुन्नत है, ये याद रहता खाली, करते नहीं लोग मगर ये याद रहता। अब यहाँ 2 है क्या सुन्नत हमारे वास्ते नहीं ना बा। हमारे नबी हमारी हर तालीम अता की, हमको हर तालीम अता की, कैसा उठना की, कैसा बैठना की, कैसा खाना की, कैसा चबाना की, कैसा निगलना की, हर चीज की तालीम अता की है। हमें सीखने को तैयार नहीं है, हम गैरों के सर के बनते जा रहे हैं। हुलिये वैसी, लिबासा वैसी, अंदाज वैसी, नाड़े पहन ले रहे हाथों में, कड़े पहन ले रहे हाथों में, धागे पहन ले रहे। क्या कहते रहे, क्या रे ये पहने तो नजर नहीं लगती जी। कोई जो है तांबे के छल्ले पहन ले रहा, पित्तल के छल्ले पहन ले रहा, क्या हो जी? नहीं ये पहने तो मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते, बिजली नहीं गिरती करते उनके ऊपर। सरकार का फरमान सुनो। एक सहाबी देहात के रहने वाले आराबी सहाबी हुजूर से मुलाकात के वास्ते आए। जब मुलाकात करने के टाइम पे उन्होंने हाथ आगे करे मुसाफिर के वास्ते, तो उनके हाथ में कड़ा था, तांबे का या पीतल का, वो लटकने लगा। हाथा बढ़ाए तो कड़ा हाथ में दिख के आया। सरकार पकड़ लिए कड़ा, फरमाए क्या है ये? तो वो सहाबी देहात के रहने वाले, गांव के रहने वाले बोले, या रसूल अल्लाह ये मुझे बीमारियों से बचाता है। आज तुम्हें भी वही सोचते नहीं, तांबे का तार लपटने को रहे तो मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता बा, बिजली नहीं गिरती आंख के ऊपर बोल के तुम्हें भी तांबे पित्तला लपटने को रखते नहीं। देखो तुम्हारे वास्ते गौरों सो। सरकार फरमाए ये क्या है बा? तो हुजूर ये कड़ा है, ये मेरे को बीमारियों से बचाता है। हुजूर ने फरमाया तेरे को बीमारियों से तो नहीं बचाता है, लेकिन जहन्नुम में लेके जा सकता है। अल्लाह, बीमारियों से तो नहीं बचाता है, लेकिन तुझे जहन्नुम की आग में पहुंचा सकता है। तो ये फैशन के नाम पे या इनको उनको देख के ऐसे तारा लपट लेना, पित्तला लपट लेना, चाइना पहन लेना, कड़े डाल लेना, नाड़े डाल लेना, ये सब बंद करो किस्सा। ये हमारे वास्ते नहीं है, जिसके वास्ते उनको कर लेंगे। तुम्हें नमाज पढ़ो। मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज बताई गई है। सुभान अल्लाह।
तुम्हें तुम्हारे मोमिन होने का अगर सबूत चाहिए तो फिर नमाज है वो सबूत। क्या है वो? नमाज है वो सबूत। नमाज की पाबंदी करो, घरों में अपने भाइयों को, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। ये कब होगा? जब तुम्हें खुद अमल करने वाले बनेंगे। बाबा हाथ में रिमोट पकड़ ले को बच्चे को बोला जा रे जा नमाज पढ़ लेगा, आ जा। उन्हें खुद सोफे पे टीवी देख लेते बैठा रिमोट पकड़ लेगा, बच्चे को बोलता है जा रे जा नमाज पढ़ लेगा। बच्चा खाली एक देखा ऊपर से नीचे तक तो बस है। तो ऐसा तरीका नहीं होता तरबियत का। तुम्हें खुद नमाज को उठना सो पहले, फिर अपनी औलाद को बोलना चल रे बेटा नमाज को चल, टाइम हो गया नमाज का। तो उन्हें खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलता। माहौल बनाए तो बनता जी, कोशिश तो करो एक बार। करती इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को कहने से ज़्यादा, आप सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता करे। इस महफिल खैर को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन लोगों ने जिस तरीके से भी इसमें शिरकत की, हिस्सा लिया, अल्लाह सबको दारैन की रहमतें, बरकतें, खुशियाँ अता फरमाए। इस पूरे इलाके को अल्लाह अमन व अमान का गहवारा बनाए और अल्लाह पाक यहाँ जितने भी ईमान वाले आबाद हैं उन सबको मौला खूब उरूज, तरक्कियाँ, कामयाबियाँ अता कर सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। सबको मौला नबी का सच्चा आशिक और गुलाम बना। नमाज पूरे 5 वक्त की सुन्नी इमाम के पीछे बगैर माइक के पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमा। मसलक आला हजरत जिंदाबाद का हमको नारा लगाने वाला भी बना और मसलक की तालीमात पर अमल करने वाला भी बना। फोटो वीडियो सेल्फियों की लानत से अल्लाह हमको महफूज रख और हम सबको मौला नेक तौफीक अता फरमा। हमारे घर की औरतों को पर्दे की पाबंदी का तू शऊर अता फरमा। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत और उनके किरदार को अपनाने वाला बना। मौला करीम जो कुछ मांगा है वो अता कर और कम इल्मी की वजह से जो ना मांग सके हैं तो अलीम व खबीर है, जिसके हक में जो बेहतर है तू उसको अता फरमा। आने जाने में, उठने बैठने में, कहने सुनने में किसी तरह की कोई गलती होगी हो मौला अपने फजल व करम से माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।